बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के एक मैरिज हॉल में अपना दल कैमरावादी के तत्वाधान में मंडलीय समता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल पहुंची, जहां संबोधित करते हुए कहा कि समूचे बुंदेलखंड में 4 दिवसीय दौरे पर हम लोग निकले हैं। यह कार्यक्रम मंडलीय समता सम्मेलन अपना दल कैमरावादी के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य है सरकार अल्पसंख्यक आदिवासी दलित ओबीसी पर भेदभाव न करे और यूजीसी 2026 लागू करे, जातीय जनगणना की जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का षड्यंत्र हम नहीं सहेंगे। आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, समूचे बुंदेलखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हम लोग निकले हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मंडलीय समता सम्मेलन का जो अपना दल के तत्वाधान में आयोजित है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस देश में जो गांव गरीब वंचित समाज का, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा, चाहे आदिवासी, चाहे अल्पसंख्यक समाज, उनके बच्चे जो मुश्किल दौर में 12वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेजों को और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं अपने कोर्सेज को पूरा करने के लिए, पढ़ाई को पूरा करने के लिए, तो इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, यूजीसी है, और इस देश की सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि पिछले 1 दशक में जो आंकड़े बता रहे हैं कि जातिगत शोषण, भेदभाव के आंकड़े इन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की पढ़ाई के दौरान 118% बढ़े हैं। और ऐसे में संसदीय समिति जिसका नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके निर्देशानुसार यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, यूजीसी समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 की रूपरेखा तैयार की गई। और जैसे ही इस देश को समर्पित किया गया, चंद लोगों ने, बल्कि कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोगों ने सड़कों पे तांडव किया। और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र ऐसा रहा कि पहले उन्होंने जब इक्विटी रेगुलेशन को सबके सामने दिया तो उन्होंने एक ही बार में समूचे जो 85% लोग हैं उनको इस तरह से अपनी तरफ जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचती है। लेकिन जो तांडव सड़कों पे हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस इक्विटी रेगुलेशन पर बैन लगाने का काम कर दिया। और अब तारीख पे तारीखें पड़ रही हैं और हमारे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी देने वाला, समानता को बढ़ावा देने वाला ये विनियम सर्वोच्च न्यायालय की फाइलों में दब गया है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम सभी की, हम सभी जनप्रतिनिधियों की, आम जनता की भी, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन करते हैं वंचित समाज का, पिछड़ों का, दलितों का, कि हम लोग अपने समाज के बीच में जाके बताएं कि ये विनियम कितना महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के वर्तमान, उनकी जिंदगी, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर के। और अगर हम ही इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे एक स्टे लगाने का काम किया है, तो फिर आप ये बताइए कैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा सुरक्षित है। इस सवाल का जवाब भी हमें जनता के बीच में देना है, उनसे सवाल पूछना भी है। और 9 मई को लखनऊ की धरती पर होने वाले बड़े आंदोलन को भी हमको एक पुरदौरी से सड़कों पर उतरना है और ऐसे आह्वान भी करना है आम जनता का। देखिए, 2027 का चुनाव राजनीतिक संगठन है तो निश्चित रूप से चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मुद्दे, हमारा विषय और हमारा आंदोलन ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान में केंद्र प्रदेश में सरकारें स्थापित हैं वो किस प्रकार से इस देश के वंचित वर्ग कह लीजिए या 85% की दमनकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 27 में उतरेंगे और निश्चित रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर है और उत्तर प्रदेश की तकदीर दोनों बदलेंगे।